अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुहिब वतन टीवी के साथ आपका होस्ट बिन्यामिन शौकत हाज़िर खिदमत है। कल हम बात कर रहे थे कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर और हमारे साथ मौजूद थे आरिफ भट्ट साहब। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ भट्ट साहब। हम नहायत मशकूर हैं सर आपके, आप टाइम निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। सर कल जैसे बात हो रही थी कि इंडिया इंशाल्लाह बहुत जल्द 4 हिस्सों में तकसीम होने वाला है और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम की तो बात ना करें, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी कह रही हैं, मीडिया भी कह रहा है, उसके अंदर से भी जो तहरीकें उठ रही हैं। इसको हम कुछ देर के लिए छोड़ते हैं। हम बात करते हैं जो मोदी सरकार ने कश्मीर के ऊपर 35A और 370 की जो वायलेशन रूल्स की, अपने ही कानून की वायलेशंस करते हुए ये जो क्लॉजेस ख़त्म की अपने आइन से, और उसमें इंटरनेशनल प्रेशर भी एक बिल्ट हुआ, उसके अंदर से भी तहरीकें उठी, पूरी दुनिया ने इसको इलीगल डिक्लेयर किया, कश्मीरियों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, रोज़ाना वहाँ दर्जनों के हिसाब से शहादतें हो रही हैं। अभी ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ हमें नज़र आ रही हैं, वहाँ मीडिया मुकम्मल तौर पर बैन है, वहाँ जो रसाई है सहाफ़ियों की वो नहीं है, फ्री इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही वहाँ किसी को, इसलिए हो सकता है ये जो शहादतें हैं ये सैकड़ों में हों, दर्जनों में ना हो। बहरहाल एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो थोड़ा बहुत मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों के हिसाब से शहादतें हो रही हैं। ये सारे सिनेरियो को देखते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी हरकत में आई और यूनाइटेड नेशंस जो है उसने एक्शन लिया, और तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ 47 के बाद जब जवाहरलाल नेहरू खुद कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशंस में ले गए और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया। अब ये दूसरी दफ़ा ऐसे हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस ने खुद इसके ऊपर एक्शन लिया है। अब आप क्या ये समझते हैं कि ये कश्मीरियों की जो डिप्लोमेटिक एक फ़तह है? देखिए, सबसे आपने जो बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका और आपके टीवी के चैनल का, और तमाम जितनी भी आपकी मैनेजमेंट और आपकी जो प्रोडक्शन टीम है उनका भी शुक्रिया। और आपके जो सवाल के 2 हिस्से बनते हैं, पहला तो ये आपने उनके जो साबका होने वाले मज़ालिम का यहाँ पर बात की है। देखें, अगर हम जो ह्यूमन राइट्स के लिए यहाँ पर काम करने वाली तंजीमें हैं, उन्होंने तो बहुत दफ़ा वहाँ पर इज्तिमाई कब्रों का इंकशाफ किया, ऐसी इज्तिमाई कब्रों का इंकशाफ किया जहाँ पर सैकड़ों जो शहीद थे उनको दफनाया हुआ था, और उसका बाकायदा उन्होंने रिपोर्ट बनाकर UNO तक पहुँचाई। अब सवाल तो ये है कि क्या इंसानियत का जो ये कत्ल है, जो वहाँ पर एक जो रियासती दहशतगर्दी है, जो दहशतगर्दी जो एक स्टेट के हवाले से हम बात करते हैं, तो क्यों खामोश रहे हैं UNO? उन्होंने वो जो ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्टें थीं जहाँ पर ममनूए असले की उन्होंने पूरी कवरेज लेकर वहाँ पर अपनी मरतब की पूरी तफसील के साथ एक मुफस्सल और जामिया रिपोर्टें तैयार करके वहाँ बुझाएँ कि किस तरह वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, किस तरह वहाँ पर असमत दरी हो रही है, किस तरह वहाँ पर नहते कश्मीरियों पर एक जाबराना सफाकाना तरीके से वहाँ पर वार किए जाते हैं, वहाँ पर उन पर तरह तरह के बम्बों से हमले किए जाते हैं, वहाँ पर उनको उनकी बनाई से महरूम किया जाता है, वहाँ उनको जिस्मों से मफलूज किया जाता है, और इस तरह के बेशुमार, ना कि सिर्फ बड़ों पर नौजवानों पर बल्कि बच्चों और ख़वातीन को भी वहाँ बख्शा नहीं जाता। ये एक चीज़ बड़ी समझ से नहीं आती कि भी क्या वजह है कि जब उसकी रिपोर्टें वहाँ पर UNO में मौजूद हैं तो फिर क्यों इतना मसलन देर किस चीज़ की है? वहाँ पर अगर ह्यूमन जो राइट्स की वायलेशन भी हो रही है, और फिर कश्मीरियों को तो हक़ खुद अरादियत और जंग अपनी आज़ादी की जो तहरीक के लिए तो अक़वाम मुत्तहिदा नहीं पाबंद किया था। हम ये कह सकते हैं ये उनकी एक कानूनी, इखलाकी और जो आज़ादी की जो तहरीक है ये कानूनी है, अखलाकी भी है। यानी कि क्यों कानूनी? इसलिए हम ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको इस बात के लिए पाबंद किया है, उनको ये इख्तियार दिया है कि आपने ख़ुद फ़ैसला करना है कि आपने किसके साथ इल्हाक़ करना है, तो लिहाजा ये कश्मीरी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये उनकी जो आज़ादी है ये तो कानूनी हुई। इसका मतलब ये है कि वो किसी स्टेट के ख़िलाफ़, किसी रियासत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे जो कि गैर कानूनी हो, वो तो सिर्फ अपनी खुद इरादियत जो कि उनको
मसलन ना कि एक अखलाकी उनकी आज़ादी का हक बनता है, बल्कि कानूनी तौर पर भी पूरी दुनिया की जो वहाँ पर UNO है, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि इनको जो खुद अरादियत के हवाले से इनका ये हक है कि ये किसके साथ रहना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं। तो लिहाजा ये उनके लिए तो पहले भी जुल्म और सितम का एक पहाड़ जो है वो ना ख़त्म होने वाला है। और ये उनको मैं पहले भी हम हमेशा कहते रहेंगे कि ये इस्लाम है उन माँ और बहनों पर जिनके इतने बहादुर सपूत अर्ज़ कश्मीर के, जिन्होंने अपनी आज़ादी को ज़िंदा रखा हुआ है। और दूसरी बात, हम आपके पोषण की तरफ आ जाते हैं कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, जो ये 370 और 35 की मतलब जब से ये ख़त्म किया गया है सदारती एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से, अब हम उस सूरत हाल की तरफ आ जाते हैं तो अभी तक वहाँ पर कर्फ्यू है। तो क्या अब भी क्या मसलन अंधे बहरे बैठे हैं? क्या उनको ये नज़र नहीं आता? क्या वो इस बात का किसी बड़े सहाने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ पर नस्ल कशी की जाए, वहाँ पर नहतों को उसी तरह की इज्तिमाई कब्रें फिर मिलकर इंकशाफ करेंगे, मैं उसको रोकेंगे नहीं? ये एक बड़ा एक सवाल सा है कि आप अगर दुनिया में अमन की बात करते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जुल्म और सितम भी हो और फिर यहाँ पर अमन भी हो। आरिफ साहब, यूएनओ ने तो इजलास बुला लिया, चले अभी इनमें कोई मुस्तकिल जो मेंबर्स हैं उनमें मुस्लिम कंट्री कोई नहीं है, ये गैर मुस्लिम है। ये हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बनी हुई है ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम OIC कहते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। तो ये कश्मीर का इशू जो है वो आपको नहीं लगता कि मुस्लिम कंट्री का ही है और OIC को इसके ऊपर कोई स्टेप लेना चाहिए था? देखें जी, आपने बड़ी अच्छी बात की बनीमीन साहब के असल काम तो ये मुस्लिम ममालिक का है कि OIC का जो असल मकसद भी यही है कि उन रियासतों में जहाँ पर मुसलमान बतौर अक़लियत हैं उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाए। तो आज मैं एक आपको तारीख़ का पस मंज़र बताना चाहता हूँ। वो ये कि जब अब्बासी ख़ानदान का आखिरी जो चश्मा चिराग थे, जिसे मोहतसम के नाम से मेरे ख़्याल से है, तो जब हलाकू ख़ान जो चंगेज़ ख़ान का पोता था उसने इराक़ के ऊपर हमला किया तो वहाँ पर करोड़ों मुसलमानों को उसने लुक़मा अजल बनाया, शहीद किया। करता 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 वो शाही जो महल में जब दाखिल हुआ तो उसने कहा कि यहाँ पर जो बादशाह सलामत है उनको पाबंद सलासल कर दिया जाए और उनको ज़ंदान में डाल दिया जाए और 3 दिन तक उनको खाना ना दिया जाए। वही हुआ, 2-3 दिन तक वहाँ पर जो उस वक़्त हाकिम वक़्त थे उनको खाना नहीं दिया गया। बाद में जब 2-3 दिन के बाद उनको खाने की टेबल पे बिठाया तो हलाकू ख़ान ने उनकी खाने के जो सामान था, उनकी खाने की जो प्लेटों में, किसी में उसमें सोना रख दिया, किसी में चांदी, किसी में अशरफियाँ, किसी में हीरे, किसी में जौहरात, और ख़ुद वो एक सूखी रोटी पानी के साथ खाना शुरू हो गया। तो उसने कहा कि उस हाकिम वक़्त को कि भी आप ये खाना आप ये खाएं। तो उन्होंने कहा ये मैं कैसे खा सकता हूँ? तो उसके बड़े तारीख़ी अल्फाज है कि तुम इसे खा नहीं सकते तो फिर जमा क्यों करते रहे हो? ये आज मैं ये समझूंगा कि फिर ज़ाहिर उसने कहा कि जमा मैं करता, जो भी उसने उनके अल्फाज से उन्होंने कहा अगर तुमने यही सूखी रोटी अपनी आवाम को दी होती, अपनी फ़ौज को दी होती, तो मुझे कभी भी यहाँ पर तुम्हें फ़तह ना करने देते। और जब उसने उस वक़्त के जो हाकम था उसने ये कहा कि ये फिर अल्लाह का लिखा होगा, उसने फिर अल्लाह ने ये भी लिखा है, उसको कलीन के ऊपर लपेट कर 1000 के करीब, पता नहीं या इससे भी तादाद मुझे सही तरह याद नहीं, घोड़ों को वहाँ पर दौड़ा दिया। ये मैं बताना चाहता हूँ कि उन लोगों को, उन अपने हुक्मरानों को जो इस्लामी ममालिक में मौजूद हैं, कि जो दौलत के अंबार को इकट्ठा करना चाहते हैं और मिल्लत के जो पैगाम को भूलते जा रहे हैं, जब तक हम बहैसियत मिलत यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे ये दौलत यहीं पे रह जाएगी, किसी के कुछ काम नहीं आएगी। यहाँ पर अगर मुस्लिम कम्युनिटी को, आवाम के अंदर बड़ा जज्बा है, अवाम अगर आप इस्लामी ममालिक का एनालिसिस करके देख लें, वहाँ पर जाकर सर्वे करके देख लें, तो वहाँ पर रहने वाले जो आवाम हैं उनके दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, उनके दिल फ़लस्तीन के साथ धड़कते हैं, जो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान हैं उनके दिल बर्मा के मुसलमानों के साथ धड़कते हैं, उनके दिल शाम के साथ जो होने वाले मज़ालम हैं उनके साथ, इराक़ के साथ, यानी उनके साथ उनके दिल धड़कते हैं। लेकिन जो हुक्मरान हैं वो हुक्मरान तबका अगर आज भी अपनी तजारत के ऊपर लगा हुआ है तो ये एक सवालिया निशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन हमें अकेला कर कर के यहाँ पर ख़त्म करना ना शुरू कर दे, फिर ये दौलत के अंबार, ये ऐशो आराम, ये यहीं पे रह जाएगा। हम जिनकी उम्मत हैं
उन्होंने यहाँ पर हमें यकजहती अखुवत का दर्स दे रखा है। जब तक हम बहैसियत एक मिल्लत यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम अपनी नफ़रतों को ख़त्म नहीं करेंगे, हम इतने चालाक और मकार जो कि हमें अलहदा कर कर दुश्मन मारना चाहता है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर उन आलम इस्लाम के जो करता धरता है उनके ज़मीर को ये झंझोड़ना चाहता हूँ कि आज अगर कश्मीर के अंदर माओ बहनों की असमतें लुट रही हैं, वहाँ पर एक नौजवान नहता नौजवान अपनी जान का नजराना दे रहा है और रियासती जबरो सितम को बर्दाश्त कर रहा है। अगर आज फ़लस्तीन में इसराइल उनके ऊपर काबिज़ है, अगर इसी तरह बर्मा में जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान है उसका इस्तेसाल हो रहा है, उसके साथ जुल्म सितम हो रहा है, तो खुदा के लिए ये जो OIC आपने बनाई है, या तो इसको ख़त्म कर दें या इसको अमली तौर पर जो इसकी रूह के मुताबिक जो मुसलमानों के हुकूक अक़लियतों के जो किसी भी स्टेट में रहते हैं उनको डिफेंड कर सकते हैं, तो फिर अमली तौर पर वो नज़र आने चाहिए। हमें मासवाए तरक्की के अलावा इस वक्त कश्मीर के ऊपर किसी का वाज़ेह बयान हमने अभी तक नहीं देखा। हो सकता है कतर की भी हमारे साथ बहुत सारी हमदर्दियाँ हों, लेकिन बहुत सारे ममालिक से हम तवक्को रखते हैं, हमें रखनी चाहिए। अगर वो मिलत इस्लामिया की बात करते हैं, अगर वो मुसलमानों के हुकूक की बात करते हैं, तो हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि आज अगर उन्होंने कश्मीर पर अपनी आवाज़ ना उठाई तो फिर यही RSS वाले एक दिन दहशतगर्द बनकर तमाम दुनिया में फैल कर हमारे ही ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के अज़ाइम को तक़वियत पहुँचाएंगे। नहायत अफसोस का मुकाम है कि इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो इस वक्त कश्मीर इशू से बिल्कुल लाताल्लुक़ होकर बैठी हुई हैं, जबकि नबी सल्लम का फरमान तो ये है कि मुसलमान 5 उंगलियों की तरह हैं, अगर एक को भी दर्द हो तो दूसरे जिस्म में वो महसूस होता है। तो अभी वो जज्बा जो है, जज्बा ईमानी मुसलमानों में या स्पेशली OIC के जो मेंबर्स हैं उनमें पैदा नहीं हुआ। ये तो सर UNO की भी बात होगी, OIC की भी बात होगी, पाकिस्तानी हुकूमत जो इस वक्त कश्मीरियों के लिए कर रही है, वो मेरा ख्याल हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि कश्मीरियों का जो रियल इमेज है वो उजागर किया गया। आप क्या समझते हैं कि ये इक़दाम काफ़ी हैं या मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए जी, इसमें जो अगर हम हुकूमती सतह पर बात करें तो मैंने पहले भी इस बारे में बात हुई है कि मौजूदा हुकूमत ने सफारती सतह पर कश्मीर के मामले को उजागर तो किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो इस वक्त फ़ौज के जो सिपा सलार हैं उनके बयान की बड़ी अहमियत है। उन्होंने बड़ा दलेराना और बड़ा पाकिस्तानियों का जो तर्जमानी करते हुए जो कश्मीरियों की तर्जमानी करता है जज्बात की, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने भी यही कहा है कि किसी भी कागज़ के टुकड़े के अवज़ कश्मीर की मतनाज़ा हैसियत को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये उनको एक पैगाम है कि हम अमन के ख्वाहिशमंद तो हैं, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर खित्ते के अंदर जंग लड़ी जाए, क्योंकि एटमी ताकत होने के हवाले से हम भी समझते हैं कि हमें भी बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर हम माओ बहनों और बेटियों की असमतों को लुटता देखते रहें, और बेशक जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं वो खामोशी इख्तियार कर रखें, लेकिन हमसे ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पर जज्बात से ना खेला जाए। हम उनको ये सिर्फ इतना कहते हैं कि कश्मीरियों के लिए, खुदा के लिए जो उनके फ़ैसले, उनकी खुद अरादियत के हवाले से उनके फ़ैसले हैं, मनवन उनको तस्लीम किया जाए। अगर यहाँ पर दुनिया इसको देखें, अफ़गानिस्तान में भी यहाँ पर डायलॉग हो रहा है अमन के हवाले से, तो कौन है वो लोग जो इस खित्ते का अमन बर्बाद करना चाहते हैं? ये भी तो सोचना चाहिए ना कि इस मौके पे जबकि डायलॉग होने जा रहा है तालिबान के दरमियान, और इसके लिए जो हमारे पिछले जो अपना हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनका अमेरिका का दौरा भी रहा, फिर उन्होंने बड़ी नेकदीती से वहाँ पर ये बात भी की कि हम भरपूर कोशिश करेंगे कि खित्ते में अमन आया जाए। जैसे खित्ते में अमन की बात आई, तब से हम देखते हैं कि 370 और 35 का यहाँ पर जो एक कागजी ऑर्डिनेंस हमारे सामने आ गया, तो फिर ये इस खित्ते का अमन तबाह कौन करना चाहता है? तो ये भूल जाए वो लोग भी, अगर इस खित्ते का अमन तबाह हुआ, अगर यहाँ पर जंग ऐसी वो चल निकली जिसके हम समझते हैं कि बहुत हद तक जो खदशात वो बढ़ते जा रहे हैं, तो पूरा जो पूरा आलम है उसकी लपेट में आएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर बैठकर पूरा आलम जो है वो तमाशा देखे और हम यहाँ पर खामोश बैठे रहें। फिर अगर इस खित्ते का अमन अगर ख़राब हुआ, तबाह हुआ, तो फिर मैं नहीं समझता कि ये जंग जो है वो यहाँ तक महदूद रहेगी, बल्कि ये बहुत ज़्यादा फैलती जाएगी। ये हो सकता है दूसरी जंगे अपना आलमी जंग के बाद एक ऐसी जंग बन जाए जो पूरी दुनिया को कहीं नेस्तो नबूद ना कर दे। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम के बाद कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए, उसमें से एक मैसेज मुझे आया जो मेरे बड़े करीबी दोस्त का था। मैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। मुझे एक दोस्त ने ये मैसेज किया कि भारतीयों को हमारी तरफ से मैसेज दे दो
कि भारतीय फौजी मर के सीधा जहन्नम में जाता है, जबकि मुसलमान शहीद होके सीधा जन्नत में जाता है। पूरा पाकिस्तान शहीद होके जन्नत जाने के लिए तैयार है। पूरा पाकिस्तान सर पे कफन बांधकर इंडिया के साथ मुकाबला करने को तैयार है। अगर इंडिया जंग चाहता है तो अपना शौक पूरा कर ले। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हम अमन को पसंद करते हैं, लेकिन अगर हमारी सलामती पर, हमारे कश्मीर पर कोई बात हुई तो पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ हम नहायत मशकूर हैं आरिफ भट्ट साहब के जो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और हम नहायत मशकूर हैं अपने व्यूअर्स के जो हमारे प्रोग्राम देख के हमें फीडबैक देते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।